अगर इतना बढ़िया सब कुछ है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा कमेरा वर्ग वहां पर इस समय बैठा हुआ है? क्यों उन हुक्मरानों से जिन्होंने ये कानून बनाए हैं कुछ मांग रहा है? क्या कारण है कि आज हमारी बहन बेटियां अपना कार्य छोड़कर वहां पर बैठी हुई हैं? ये सरकार जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कर्मचारियों का विश्वास, किसानों का विश्वास, दलितों का विश्वास पूरी तरह से ये सरकार जो है खो चुकी है। आज किसानी खतरे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में, आज जवानी खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू खतरे में है। क्या यही अच्छे दिन है? इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह आजादी है कि अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है। देश ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ 105 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੀਤਾ ਬੁੱਕਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗੀਤਾ ਬੁੱਕਲ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हमारे देश की आन बान और शान हमारा किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान, जो इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिनको काले कानून हम लोग कह रहे हैं, जब ये ऑर्डिनेंस थे तब भी इनका विरोध हुआ। जब कोरोना की आड़ में इसको अवसर में बदला गया, इस ऑर्डिनेंस को धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम की वजह से कानून का जब दर्जा दिया गया तब भी हम इसके खिलाफ थे। और 3 कानून जो आया आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन पर स्टे कर दिया गया है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहती हूं, अगर इतना बढ़िया सब कुछ है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा कमेरा वर्ग वहां पर इस समय बैठा हुआ है? क्यों उन हुक्मरानों से जिन्होंने ये कानून बनाए हैं कुछ मांग रहा है? क्या कारण है कि आज हमारी बहन बेटियां अपना कार्य छोड़कर वहां पर बैठी हुई हैं? हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। अभी कुछ साथी कह रहे थे सामने के भी, यहां मैं जिक्र उस बात का नहीं करूंगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विश्व का है, वो कोई केवल नंबर गेम नहीं है, क्योंकि हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्योंकि ये सरकार जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कर्मचारियों का विश्वास, किसानों का विश्वास, दलितों का विश्वास पूरी तरह से ये सरकार जो है खो चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं का समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। अहंकार और घमंड, हठ धर्म पर चल रही है सरकार। मैं कहना चाहती हूं, आज इस समय हमारा संविधान खतरे में है, आज किसानी खतरे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में, आज जवानी खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू खतरे में है। क्या यही अच्छे दिन है? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए लोगों ने सोचकर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था? हमें सोचना होगा, हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा एक प्रदेश ऐसा वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है, देश है। इसको कैपिटलिस्ट और पुलिस स्टेट की तरफ धकाने का काम सरकार कर रही है। आज हमें सोचना होगा, लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा गया है। हम उन्हीं लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए आज विधानसभा में चुनकर आए हैं, और उनकी आवाज को हम सदन में भी, सदन के बाहर भी, सड़क से लेकर विधानसभा, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। आज हमारे बहुत से साथी गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। किसान गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छा भी है। हमारा ये देश जिसने इतना बड़ा एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, उसके साथ में हम जोड़ेंगे, हमें जय जवान जय किसान और जय संविधान, संविधान के तहत और संविधान के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो संविधान के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। हठ धर्म से सरकारें नहीं चलती, राज धर्म का
पालन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं। हमारी ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसको है किसान हमारा अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा, चंद पूंजीवतियों के चक्कर में, केवल कुछ लोगों के चक्कर में आप ये जो हमारा अन्नदाता 105 दिन से ज्यादा बैठा है, आप उनकी सुध लेने का काम करें। आज राजधर्म का पालन करने का काम करें, ना कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ, आपके खिलाफ या इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह आजादी है कि अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है। हमारे यहाँ पर राइट टू फूड है। हम लोग कहते हैं कोरोना की समय में हमने 86 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से अन्न देने का काम किया। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि हमने इनको कोरोना की आड़ में पता नहीं क्या क्या घोटाले घपले और क्या क्या हुए हैं। कुछ लोगों ने, जो ये लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, इनको आंदोलन जीवी कहने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कल आप बहन बेटियों को लेकर भावुक हुए, हम आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन आप किसी दिन उन बहन बेटियों को आप जाकर देखें जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, उनके बच्चों के सर से जो माँ बाप का साया जो उठा है। ये आंदोलन, ये केवल आंदोलन जीवी नहीं है। इन आंदोलनों की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। कम से कम 2 शब्द तो सहानुभूति के जो है, हमें उनके लिए बोलने का काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप शांति रखो। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मैं करीबन हमारे 250 से ज्यादा किसान, आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। केवल वो किस लिए गए थे? वो अपनी मांगों के लिए गए थे। इस आंदोलन में जो कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ गए थे। वो इसलिए गए थे कि हमारी जमीनें ना छीनो, हमारी किसानी ना छीनो, हमारे बच्चों का भविष्य ना छीनो, इन कानूनों को वापस लें। 11 दौर की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी याद उन्हें तो कर लो जो घर से गए थे। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिन किसानों को यहां पर श्रद्धांजलि देने की बात कही है, आप आज अध्यक्ष महोदय, हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वो नेता, हमारे वो महान शहीद, उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी। उन्होंने ऐसे देश के बारे में सोचा नहीं होगा। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे। 2 मिनट में मैं समाप्त कर रही हूं। अध्यक्ष महोदय, राइट टू रिकॉल की बात की जा रही है। राइट टू रिकॉल तो हो गया जब आप लोगों को अपने हलकों में जाने नहीं दिया जा रहा, बात की नहीं जा रही, घरों में बांध के रखने का काम कर दिया, तो राइट टू रिकॉल तो हो गया। राइट टू रिकॉल हो तो सरकार का हो। और मैं चाहती हूं, ये जो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, हमारे यहां पर जो मेरे साथी, 1 मिनट में अपनी बात को मैं 1 मिनट में वाइंड अप करूंगी। जो साथी यहां पर सदन में उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय, अंतरात्मा से, मन की आवाज पर, अपनी आत्मा पे बिना कोई बोझ रखे हुए, आप इनको, जो ये आपने एंटी डिफेक्शन का और जो विप जारी करके जो बोझ दिया, आप इनको मुक्त कर दें। आप इनको किसानों की तरह बंधुआना बनाएं। ये हर व्यक्ति जो आया हुआ है, चुनकर आया हुआ है, अगर वो चाहता है वो सरकार के खिलाफ वोट करे, आप उनको बोलने का अधिकार दो। आप अपनी इसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठकर उनकी आवाज को दबाने का काम ना करें। मेरा ये अनुरोध है, विप का या एंटी डिफेक्शन के चक्कर में आप उनकी आत्मा को, उनको वोट करने का अधिकार दे। केवल जो ये डोमिसाइल की बात जो आई है, 15 साल से 5 करना, मैं समझती हूँ ये सरकार का रिजर्वेशन को खत्म करने का एक हिडन एजेंडा है। जो अधिकार हमें संवैधानिक तौर पे मिला हुआ है उसको दें। और मैं ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे किसान ने जो कहा, भगत सिंह ने देश के लिए, मैं अपने किसान भाइयों के लिए दे सकता हूं, लिखकर जो गए, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हमारे साथी इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, ये कोई सरकार को तोड़ने या बनाने की बात नहीं है, ये किसानों की, हमारे अन्नदाता की, गरीब की लड़ाई की बात है। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਸੋ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।